आए थे, तो उसमें के सपन दोष हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, कल रात में हुआ था। स्वप्न दोष हो गया 3:30 बजे। 2 बजे तो पूजा खत्म हो गई और उसके बाद सोने के बाद 3:30 बजे हो गया। 2 बजे आपका साधना हो गया और 3:30 हाँ, और 1 घंटे में इतनी जोर से नींद आ गई तो समझ में नहीं है, डायरेक्ट 3:30 बजे उठा तो देख लिया था, ऐसा हो गया था। बराबर 1 घंटे में होगा, 1-1.5 घंटे में। हेलो, तो कुछ और प्रभाव यानी सामने कुछ दिखी होगी आपको? हाँ, सपने में तो आई होगी ना? हो। तो इस वजह से पिक्चर टाइप चल रहा था ऐसा, संभोग टाइप था, तो तब संभोग टाइप पे चल रहा था। हाँ, वही कर लिया आपसे। हाँ, वैसा हो गया। तो वो प्राणायाम अभी शुरू कर दो आपको, इससे क्या होगा, आपको नियंत्रण हो जाएगा। जी, ठीक है। और मैं एक योगिक क्रिया भी बताऊंगा जिससे आपकी ऊर्जा नहीं जाएगी, ठीक है? मैं दोपहर से बताऊंगा एक विधि, ठीक है? हाँ, ये प्राणायाम तो पहले करना होगा, तभी वो दूसरा योगिक क्रिया है ना, वो काम आएगा, जिससे आप ये इससे जो प्रॉब्लम हो रही ना, जिससे वो सपने में आएगी तो भी आपका बचे रहेंगे। क्या कर रहा हूँ, जो सांस अंदर रहती है बाहर रहती है, वो किया चालू किया हूँ मैंने। मतलब 3 बार सांस बाहर रोकना, 3 बार सांस अंदर रोकना, ऐसा। शीर्षासन भी किया करो थोड़ा सा। शीर्षासन चलते वो नहीं किया अभी तक, वो ठीक है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ योगिक क्रिया, ठीक है? जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि ये यक्षिणी साधक था, उन्होंने पूर्ण प्रत्यक्षीकरण किया था। पर कुछ महीनों पहले जब उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था, तब मैं साधनाओं के बारे में उनको बता रहा था, तो उनको तब यक्षिणी जी का कुछ अनुभव भी ज़्यादा नहीं होते थे, बस थोड़ा बहुत सपनों में आ जाती। तो सपनों में आते तो वो गंदे चित्र रूप में ही आते थे, तो उनके साथ सपनों में ही संभोग करती थी यक्षिणी। तो वो बहुत विचलित होते थे, परेशान होते थे, ऐसा क्या हो रहा है क्या। तो वो परेशान थे। पर एक दिन यानी हर समय ऐसे 2-4 दिन या ज़्यादा ही स्वप्न दोष होने लगा था, यानी स्वप्न में आके वो यक्षिणी, तो इसके माध्यम से वो ऊर्जा चुरा लेती है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता है, तो ऊर्जा लेती है तो वो आपके लिए लाभदायक ही होता है। आपके साथ जितना वो संभोग करती है शक्तियाँ, तो उसके द्वारा आपकी जो ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक मंत्र ऊर्जा, वो उनके पास जाता है, तो उसके बाद वो आप ही को सहायता करती है। तो कुछ लोग ऐसा क्या होता है कि वो इससे परेशान हो जाते हैं, ये हुआ है, स्वप्न दोष हो रहा है, साधना में कर रहा हूँ तो स्वप्न दोष ज़्यादा हो रही है, मेरी ऊर्जा जा रही है, साधना खंडित हो रहा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऊर्जा वो ले रही है तो लेने दो, उसके पश्चात आप उस परिस्थिति का वैसे आनंद भी ले सकते हो, ठीक है? तो आनंद लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना ये ना सोचे कि साधना खंडित हो रही है, तो नकारात्मक ना सोचते हुए पॉजिटिव सकारात्मक ले, तो उस सपनों में जो भी हो रहा है आनंद अपने पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में कर ले, तो ऐसे सपने तो आना निश्चित है। तो पहले आता है तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए, उसका आनंद ही लेना चाहिए। और उसी से क्या होता है कि आपकी ऊर्जा उसके पास जाती है और वो ऊर्जा आपको सिद्धि में लाभदायक होगी। वो जितनी पावरफुल होगी उतना आपको ज़्यादा महसूस होगी, और वो जितना आपसे प्रसन्न है तो वो आपको शक्तिपात देगी, यानी आपको ऊर्जा देगी। तो आपका थर्ड आई वगैरह, कान के पर्दे वो जल्दी खुल जाएंगे, तो उसके आज्ञा चक्र के माध्यम से उनसे बातचीत करना आपके लिए आसान होता है। तो आप ये उल्टा ना सोचें कि साधना खंडित हो रही है, ये सपने में आ रही है, मेरी ऊर्जा चुरा रही है। तो ये आप ही की शक्ति है, आप जितना उसको पावरफुल बनाएंगे उतना ही आपको आध्यात्मिक और भौतिक में सहायता करा। तो ये भी बहुत ही ऐसे और नकारात्मक सोचता था, पर ये इसी व्यक्ति ने एक दिन पूर्ण प्रत्यक्षीकरण यानी सामने यक्षिणी को प्रकट किया। तो ये हर साधना में होते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं, पर कोई इसका सही से मतलब ये सही क्या है सब भटक जाते हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग साधना भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा होने लगता है तो 2-4 दिन या 1 हफ्ते या 15 दिन तो कंटिन्यू होने लगता है हमेशा। तो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा। ऐसा ये भी कारण है कि तुम्हारी जो ऊर्जा होती है ना आपकी, आप ना कभी योग करते हो ना ध्यान करते हो, शक्ति को ऊर्जा को ऊपर उठने की ओर कभी लेते ही नहीं। आपको हमेशा ऊर्जा नीचे की ओर ही प्रवाहित होती रहती है आपकी।
तो वो आपकी ऊर्जा नीचे की ओर होती रहती है। तो शक्तियाँ भी क्या करेगी, नीचे से ऊर्जा ले लेंगी। आप ऊपर तो चढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने योग साधना वगैरह तो कभी नहीं किया है। तो आप ऊपर वो चढ़ाते तो वो क्या करती है, आज्ञा चक्र पे बैठ जाती। तो उसको ये सपनों में आके गंदी चीज़ें करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती तो वो ऊपर ही से आपके आज्ञा चक्र पे बैठ के वहीं से ऊर्जा ग्रहण कर लेती। सारी ऊर्जा को आप आज्ञा चक्र पे एकत्रित कर देते हो तो दृष्टि एकदम से खुल जाती, और वो भी ऊर्जा आपको दृष्टि पे स्थापित करके वो ऊर्जा भी बनी रहती और वो यक्षिणी को भी मिलता और दृष्टि जल्दी खुल जाती। पर ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो वो क्या करती है, नीचे से ही ऊर्जा ले ले तो उसको प्राप्त होता है, वो आपके लाभदायक होता है। तो जैसा व्यक्ति होता है वैसे वो निर्णय लेते हैं। तो ये बात है कि आप ऊपर से उसको ऊर्जा देते हो अपने आज्ञा चक्र से, आपके ध्यान की चक्रों के माध्यम से, वो बहुत लाभदायक होता है। तो इस प्रकार जो संभोग से ऊर्जा देते हैं ये बहुत निकृष्ट दर्जे का होता है। तो कोई बात नहीं, पर एक ने कैसे ना करके संघर्ष करता रहता है। जो साधना में डटा रहता है उसको तो, अनुभवी गुरु हो तो उसको तो सिद्धि मिलना निश्चित ही होता है। और ये इतना कंफ्यूज था, पर उसकी शंकाएं दूर की मैंने, और उसको मैंने प्राणायाम की विधि बताई। बाद में वज्रोली क्रिया होती है जो वेरी को कंट्रोल रखने की होती है, वो उसका भी मैंने विधान बताया था, जिससे कि ऊर्जा वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रही। और समझो कि आप यक्षिणी साधना कर रहे हो और कोई आसपास की प्रेतनियाँ वगैरह, पिशाचनियाँ वगैरह आके आपके साथ सपने में आके या रात में आके ऐसा कई क्रिया करती है और ऊर्जा ले लेते, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। यक्षिणी ले रही है तो आपको दिक्कत नहीं, इससे लाभ हो जाएगा। पर ये यक्षिणी इसकी जानबूझकर भी कभी करती है क्योंकि उसको ऊर्जा मिले और आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो और वो प्रत्यक्ष रूप हो। जब उतावली अब होती है जब आप प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में करते हैं तो ऐसा, और माता रूप में करते हैं तो ये क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और आसपास भी नहीं होते और अनुभव भी कम होते हैं। और पत्नी रूप में करते हो तो अनुभव ज़्यादा होती है कि वो शरीर से चिपकती ज़्यादा है, गोदी में बैठती है, ऐसा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक है। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ऊपर की ओर प्रवाहित करेंगे, श्वास पर नियंत्रित करेंगे, वज्रोली क्रिया करेंगे गुरु के माध्यम से। तो मैं वो इतनी सारी विधियाँ विधान जानता हूँ पर वीडियो पे डालता नहीं हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। जब तक वो गुरु नहीं देता तो जीवन का कोई लाभ नहीं होता उसका, मैंने अनुभव किया तो मैं वो उसे डालना बंद कर दिया। जो है अनुभव डालता हूँ तो वो आप प्राप्त करेंगे तो आपकी जो वीर्यवान बनने में संभावना होगी, आपकी बीमारियां भी दूर होगी, और जो ऊर्जा है आपको शक्ति स्टोरेज हो जाएगी, तो सिद्धि भी जल्दी मिल जाती है। तो नीचे भी जाए तो भी लाभ है, ऊपर जाए तो बहुत लाभ है, पर वो नीचे वाला रिस्क भी है, ये भी बात है। तो अलग अलग बात होती है, वो देखना पड़ता है कि वास्तव में आपकी ऊर्जा किसको मिल रही है, क्या हो रही है। तो व्यर्थ का परेशान ना हो, अपनी साधना को बिल्कुल ना छोड़े, एक दिन भी साधना खंडित ना करके कंटिन्यू करते रहिएगा, तभी आप एक दिन भी सफल होगे। बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती है, ब्रह्मचर्य का खंडित होता रहता है, पर उससे ना विचलित होते हुए आपको साधना में करते रहें, ना है ना इससे नकारात्मक सोचना है। तो आप निश्चित ही आप शक्ति को प्रत्यक्षीकरण कर ही पाएंगे। तो मैं ऐसे प्रत्यक्षीकरण के वीडियो अभी आगे डालता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और आप हमारे आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहते हो तो आजीवन जुड़िए, जिससे कि आपको आध्यात्मिक भौतिक हमारी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ सहायता करेंगी। साथ ही हम आपको विशेष प्रकार का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि आपको धन की समस्या, परिवार में शांति से परिवार की आप खुशी से रख सके, साथ ही आपके सारे परिवार की आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मा का विकास।